कबड्डी कबड्डी। 2 दिवसों से जहाज तीसरा दिन और तीसरे दिन में समापन का अवसर 12 नंबर खिलाड़ी आक्रमण पर है, मैदान पर है। दीपक जहां से रेड ले रहा है, उल्टे लेग को चलाया और अंत में कबार के खिलाड़ी गए। पहला अंक सुनिश्चित किया डिफेंस की बदौलत। वो टीम है खैरागढ़ योद्धा की टीम। हालांकि टॉस जरूर उनके पक्ष में आया और पक्ष में आने के साथ मतलब वैज्ञानिक दबाव से उस पड़ाव को पार किया है इस समय खैरागढ़ योद्धा की टीम। कवर्धा सुपर किंग जागेश इस समय मैदान के ऊपर, खैरागढ़ के मैदान के ऊपर, जहां से वो आत्मसम्मान की लड़ाई 2 मैच होने के बाद तीसरे मैच में किस तरीके से इस मैच को अपने हक में किया जाए, अपने पक्ष में लिया जाए। पहले अंक की तलाश जरूर हो रहा है, लेकिन क्या डिफेंस के जरिए पूरा होगा पहला अंक। राइट के रेडर थोड़ी सी डॉस देने के साथ वॉक लाइन को पार करने के साथ रेड को सर्टिफाई किया। अंत में अनबैलेंस हुआ, आउट ऑफ बाउंड हुआ। सूरज जिसकी कल भी चर्चा हो रहा है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन यहाँ सलामी कौन? अगर जीत का सेहरा सर बांध गया तो रात्रि के समय में भी उगते सूरज को सलाम करने का जो अंदाज है वो दिखेगा। लेकिन सूरज क्या अभी भी समा भी खेलेगा इस मैट के ऊपर, मैदान के ऊपर। रोहन इस समय 11 नंबर की जर्सी पर, और जहां से वो कबड्डी के सभी दो अडाई का रेड, थर्ड रेड यहाँ से दीपक ले रहा है 12 नंबर जर्सी के साथ कवर्धा सुपर किंग की ओर से। क्या बोनस के लिए वो पैर सही तरीके से डाला और थंब अप के साथ वो इशारा हो गया। दूसरे अंक पर 2-2 अंक के साथ दोनों टीम बराबर पर आ गई है। पहले हाफ की खेल गुजर रहा है, जहां से कवर पर गए, पैर भी चलाया, हाथ भी चलाया, लंबा स्टेज लिया और हाथ के सभी निशाने पर लगा रहा। इस आयोजन में जिन्होंने खास करके वीर शिवाजी क्लब के उन सभी नवोदित खिलाड़ी, प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने जो समय दिया इस आयोजन को कराने के लिए, जो कार्य किया, वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया उन्होंने। जिस अनुशासन का परिचय दिया खेल के लिए, उन सभी को मैं साधुवाद करूंगा। सभी प्रशिक्षित खिलाड़ी, वीर शिवाजी क्लब चिंगराजपारा के नवोदित खिलाड़ी, उन्होंने पूरे सम्मान के साथ और पूरे अनुशासन का परिचय दिया इस आयोजन को कराने के लिए, और काफी सराहनीय कार्य किया। हर क्षेत्रों में उन्होंने जब जब उनकी आवश्यकता आन पड़ी, उन खिलाड़ियों ने, उन नवोदित खिलाड़ियों ने वो अपना जिम्मे को पूरे जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। अब तो मैं बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ यहाँ से, जिन्होंने इस आयोजन को कराने की हामी भरी और उसमें आपने उस कड़ी में अपने आप को जोड़ के रखा नवोदित खिलाड़ियों ने। हालांकि उनके सीनियर खिलाड़ी अभी मैदान पर है और लगातार वो मैच खेल रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी अन्य कार्यों के लिए जिस तरीके से नवोदित खिलाड़ी को, प्रशिक्षित खिलाड़ी को आदरणीय इस आयोजन के चेयरमैन श्री हेमंत यादव जी ने जो कार्य सौंपा है, उस कार्य को लगातार उनके प्रशिक्षित जो खिलाड़ी है वे लगातार पूरे सम्मान के साथ कर रहे हैं और पूरे अनुशासन के साथ कर रहे हैं। और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से जो कबड्डी खिलाड़ी आए हुए हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि आप अनुशासन को इस मैदान से लेकर जाएं और अच्छे खेल को यहाँ से सीख कर जाए कुछ, और सीखने के साथ उसको अपने ऊपर आत्मसात करें, तब चल करके आप एक अच्छे खिलाड़ी की दर्जा प्राप्त होगा, जो छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग की ये देन है। ये आपको यहीं से सीखना है। ये सबसे बड़ा मंच जिसका इंतजार हो रहा है, कौन बनेगा सरपंच, लेकिन इंतजार थोड़ी सी
और करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा ट्रॉफी जहाँ 1 लाख रुपया की वो राशि है, जब विगत 3 दिनों से इस लड़ाई के लिए मैदान तैयार किया गया है। फिलहाल इस समय वो योद्धा की टीम लड़ाई लड़ रहा है, सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ वो कवर्धा सुपर किंग लड़ रहा है लड़ाई। 5-4 का डिफेंस, दोनों की घेराबंदी के साथ मैदान डिफेंस संभाल रहा है। 4-6 के मुकाबले लाइव कमेंट्री के लिए बंधन सिराज जी के पास लेके चल रहे। हुटर की आवाज आ गई है, मुसीबत और रेडर कतई ये सुनना पसंद नहीं करते। हुटर की आवाज एक बैठा बोनस के लिए जा जरूर रहे थे, नुकसान हो गए इसी बीच योद्धा के लिए और सिपाही के लिए। 3 सिपाही मैदान के ऊपर और योद्धा को किस तरीके से ये लड़ाई लड़नी है, ये मैदान के ऊपर ही तो लड़ाई लड़नी है। 3 का डिफेंस, सुपर टैकल का मौका। राज जी क्या कहेंगे आप? 4 और 7 के मुकाबले, शुक्रिया पोर्टे जी। साथ ही साथ और डिफेंस इस समय विश्राम कर रही है खैरागढ़ योद्धा का। शुरुआत में पहला अंक जरूर बटोरा, लेकिन इस मरतबा नजर हुई जहां से नजर घटी और घटना घटी नंबर 1 की जर्सी का तरुण का शिकार किया और 2 आउट आई यहाँ से विनय नंबर 2 की जर्सी के साथ, जहां एक छोर पर पृथ्वीपाल और दूसरे छोर पर 2 ही खिलाड़ी गए और दोनों खिलाड़ी के बीच से निकल गए और थोड़ी सी अफरा तफरी जरूर है डिफेंस में। क्या यहाँ से सुपर टैकल कर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अफरा तफरी के बीच यहाँ से ऑल आउट पर जा रही है टीम खैरागढ़ योद्धा। महत्वपूर्ण और 4 उंगलियां और ऑल आउट के साथ ऑल इन भी हो रही है पूरी टीम, जहां 4 और 12 के मुकाबले शुरुआत में जरूर वो पहला अंक बटोरा, लेकिन जैसे जैसे उस समय गुजरा, समय के अनुरूप जहां से कवर्धा सुपर किंग वो खेल की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख दिया। इस समय उस ऑल आउट के साथ ऑल इन, जहां से सूरज नंबर 9 की जर्सी के साथ सूरज के उस किरण को बिखरना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अंत में जहां इस समय कवर्धा सुपर किंग ने कहा कि पूरी डिफेंस आई और डैश किया और डैश के जरिए 1 अंक और सहेजा अपने पाले में। इस समय कवर्धा सुपर किंग प्रहार नंबर 12 की जर्सी के साथ, जहां इस समय 2-2 की चेन बंदी और 2-2 की चेन बंदी के साथ कॉर्नर के ऊपर फिंगर चलाया, जहां से अपने चहेते कॉर्नर का चुनाव किया। इस मरतबा क्या फिर से डिफेंस से गलती हो जाएगी? सेंट्रल लाइन के करीब रोका इस मरतबा और महत्वपूर्ण 1 अंक की भरपाई कर रही है खैरागढ़ योद्धा। 5 पर पहुंचा और 13 पर कवर्धा सुपर किंग नंबर 12 की जर्सी मोनेंद्र है इस समय राइट के रेडर। क्या यहाँ से डिफेंस अपने आप को सेंट्रल लाइन करते बचाया और बचाने के साथ खैरागढ़ मुसीबत में पा रही है। पहले हाफ का ही खेल है जरूर, लेकिन जिस तरह से मनोबल की वापसी किया, जहां से कवर्धा सुपर किंग शुरुआत में वो हल्के मनोवैज्ञानिक दबाव में जरूर महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे समय निकला और समय निकलने के साथ अपने मनोबल को ऊपर किया और ऊपर करने के साथ अभी भी ऊपर बना करके रखा है। जहां 14 और 5 के मुकाबले जहां कुछ इस तरह का स्कोर है, सूरज को चलना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अंदर गए, घेराबंदी बन गई यहाँ से डिफेंस की और जहां झुंड बना, लेकिन बोनस का अंक वो खैरागढ़ योद्धा के लिए, लेकिन टेकल का अंक वो होगा कवर्धा सुपर किंग के लिए। जहां विनय ही निकले उस बढ़त के साथ लेफ्ट रेडर और राइट का वो कॉर्नर, जहां 5 का डिफेंस, 2-2 की चेन बंदी दोनों कॉर्नर की, नंबर 7 का डिफेंस को सेफ छोड़ करके रखा है कवर पर, जहां अपने चहेते कॉर्नर का चुनाव किया और 30 सेकंड का दायरा भी तका और तकने के साथ सुनिश्चित खींचा। दूसरी ओर हेमंत ही चले, जहां से पहले हाफ का अंतिम समय का खेल ही रह गए हैं और पहले हाफ का जहां 6 और 15 के मुकाबले इस समय हेमंत है प्रहार के ऊपर, राइट के रेडर एंकल से बैठे कॉर्नर के सर के पास बड़ी खूबसूरती के साथ एंकल होल्ड हुई और इस एंकल होल्ड के जरिए बढ़त का 1 अंक और लिया। 2 आउट आई रेड नंबर 12 की जर्सी के साथ और 4 को डिफेंस
मुसीबत जरूर है शुरुआत से, वो दहाई का फासला बना लिया है। यहाँ से दीपक है प्रहार के ऊपर, खैरागढ़ लेग चलाया कॉर्नर के ऊपर, सफलता हासिल लग गई। एंकल पर जाने का भी प्रयास रहा और यहाँ से अब कहीं जा करके उस 17 पर जा पहुंचा कवर्धा सुपर किंग, जहाँ खैरागढ़ योद्धा 6 पर खैरा स्कोर के साथ में लंबा सा स्टैच खींचा लेफ्ट रेडर और राइट का कॉर्नर, जहां 7 का हाउसफुल मैदान, 7 का मजबा इस समय इस दूधिया रोशनी में इस मर्तबा क्या खाई पर है। कॉर्नर के खाई पर जाने के साथ एक और 18 के मुकाबले जहां पहले हाफ का खेल यहीं संपन्न हो रहा है। ट्रॉफी से नवाजा जाएगा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 15,000 रुपये, साथ ही बेस्ट रेडर की वो अवार्ड, मैन ऑफ द मैच की अवार्ड और बेस्ट राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर और कवर, लेफ्ट कवर, राइट कवर, उन सभी को 5100 और साथ ही वो ट्रॉफी के साथ सभी खिलाड़ी को सम्मानित किया जाना है। हम कुछ क्षण पश्चात जी महेंद्र पटेल संपर्क करेंगे। महेंद्र पटेल, महेंद्र पटेल जी की आवश्यक काम आन पड़ी है और ऑफिशियल्स की उस बेंच पर जाकर तत्काल अपनी उपस्थिति प्रदान करें ताकि शीघ्र कार्य संपन्न किया जा सके। और उस समय पश्चात हमारे बीच कबड्डी के सभी खेल प्रेमी और सभी दर्शक चार चांद लग रहे इस मैदान के ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री की इस प्रांगण और ये दूधिया रोशनी से नहाया हुआ मैदान, और इस मैदान पर वो मुख्य अभ्यगत पश्चात इस मंच पर आगमन होने जा रहा है। निश्चित रूप से आप उसके अभिवादन के लिए तैयारी के साथ रहेंगे। और वो 2 सेमीफाइनल मुकाबले और फाइनल मुकाबले, इन सभी मुकाबले के साथ हम पुरस्कार वितरण की समारोह के लिए भी आपको ले चलेंगे। तो आप निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति उस समापन के अवसर पर पुरस्कार वितरण की कार्यक्रम और आज के मुख्य अभ्यगतों की उद्बोधन के लिए भी हम आपकी ओर ले चलेंगे, आशीर्वचन के लिए भी ले चलेंगे। तो आप अपनी उपस्थिति निश्चित रूप से अंत समय तक बना के रखें ताकि उन खिलाड़ियों को एक हौसला, आपसे प्रेरणा मिलती है। जब तक दर्शक नहीं होते तब तक खेल का आनंद बिल्कुल नगण्य लगता है। आपकी उपस्थिति को, आपके जज्बे को हम यहाँ से सलाम करते हैं और सभी खेल प्रेमी को तहे दिल से साधुवाद देते हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान करके इस आयोजन को आपने देखते आया, खिलाड़ियों के उस प्रतिभा को देखा और उस प्रतिभा को खिलाड़ी मैदान के ऊपर लगातार बिखेर रहे हैं। और अच्छे प्रदर्शन के बदौलत हाल ही के जिन टीमों ने उन जगहों सेमीफाइनल में आज तक अपना सफर अगर सुनिश्चित किया है, उनकी भी हम जानकारी कुछ समय बाद आपको अवश्य देंगे। लेकिन आपकी जो उपस्थिति है इस मैदान पर, कबड्डी खेल के लिए आपने जो जागरूकता दिखाई है, खासकर इस महानगर में, विलासा की नगरी में, निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। आपकी गर्मा में उपस्थिति से ये सरजमी जो है, ये छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग है, वो गौरवान्वित हो रहा है। आगे की जानकारी मैच की लाइव कमेंट्री के लिए हम राज जी के पास, 2 राजबंधु के पास लेके चल रहे हैं। आइए राज जी। धन्यवाद पीताम्बर फोर्ते। तो ये मैच खैरागढ़ योद्धा और कवर्धा सुपर किंग के बीच जो इस समय लाइव चल रहा है, जहां 11 और 25 के मुकाबले खैरागढ़ योद्धा पीछे पा रहे हैं। मैदान के ऊपर उनके 4 खिलाड़ी हैं। आप दर्शक की बात कर रहे थे फोर्ते जी, और निश्चित रूप से इन दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जिनकी उपस्थिति के साथ साथ आज जिस तरह से उनकी उपस्थिति है, उनको भी पता था कि अंतिम दिवस का खेल है, जहां आज इस छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2023 के कौन सी टीम सिरोमौर होगी उस अंतिम फाइनल पंगे के साथ, महामुकाबले के साथ, किसके सर पे वो जीत का सेहरा बंधेगा, वो सरताज कौन होगा, इसकी जानकारी के लेने के लिए साथ साथ उनको अपने नजरों के सामने उस दोनों टीम के खिलाड़ी
को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। दो अढ़ाई का वो हुटर, और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि रेडर को कताई, वो हुटर की आवाज अच्छा लगता नहीं है, लेकिन डिफेंडर को अच्छा लगता है। और इसी आफा धापी में डिफेंडर भी बाहर चले गए रेडर को टैकल करने के प्रयास में। दोनों टीम को एक एक अंक, योद्धास को और सुपर किंग को एक एक अंक वो बांटा गया, क्योंकि दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान से रेडर और डिफेंडर बाहर हो गए थे नंबर 4 की जर्सी के साथ। इस समय योद्धास जगेश के रूप में रेड ले रहा है। रेड की कमान उनके कंधों के ऊपर है और सर से मार कर निकलने का प्रयास था। रेडर को एक मर्तबा लगा कि 2 डिफेंडर आएंगे सामने से, और उन्होंने मुंडी झुकाया, सर को नीचे किया और वहां से मार करके अपने सेंटर लाइन के पार पहुंचाया अपने को। अंतिम 5 मिनट का इशारा इस मैच के लिए, और 5 खिलाड़ी ही कोर्ट के ऊपर योद्धास के लिए। अब वहां से खिलाड़ी कम हो जाएंगे। कॉर्नर पे इस तरह से अगर रेडर थोड़ी सी उनकी फुटवर्क तेज हो, चपलता थोड़ी तेज हो, ज्यादा हो, तो आप अतिरिक्त कदम बढ़ा नहीं सकते डिफेंस के ऊपर। अगर आपको कैच करने के लिए जाना है तो वो ताल से ताल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के चलना पड़ता है। रेडर जिस गति के साथ चल रहे हैं उसी गति के साथ आपको भी चलना पड़ता है डिफेंस के ऊपर, मैदान के ऊपर। 13 और 27 के मुकाबले लीड कवर रहा सुपर किंग के पास। सुपर किंग नंबर 9 की जर्सी के साथ, और सामने 4 खिलाड़ी। बोना साफ है, मतलब साफ है, लेकिन 4 खिलाड़ी के आपस का तालमेल। एक हद में फंसाया एम गोपी आज बहुत कम रेड ले रहे हैं, अन्यथा वो लगातार कल के दिन वो रेड करना, साथ साथ वो डिफेंस पर, कवर पे, कॉर्नर पे, सभी जगह उन्होंने अपने आप को आजमाया। और फिर भी उनकी टीम को जो अपेक्षा, अंतिम 4 मिनट का खेल जो अपेक्षा लगा के रखे हुए थे एम गोपी उनके साथ ही, हालांकि उसमें कामयाबी हाथ लगी नहीं, लेकिन जैसा भी हो उतार चढ़ाव भरा वो खेल रहा खैरागढ़ योद्धास के लिए। लेकिन यहाँ हेलो सर, प्लीज। हाँ जी जसवाल जी, ये इस प्रतियोगिता का अंतिम लीग मैच खेला जा रहा है। इसके ठीक पश्चात प्रथम सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। बजरंगी फाइटर बिलासपुर वर्सेस देवरी रायस बलौदा बाजार के बीच। दोनों ही टीमें प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ करें। देवरानी रायस बलौदा बाजार, बजरंगी फाइटर बिलासपुर। ऑफिशियली तौर पर जायसवाल जी ने आपको जानकारी वो दे ही दिया है कि पहला सेमीफाइनल का मुकाबला आएगा छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2023 का। मेजबान टीम होंगे मैदान के ऊपर, जहां उनके सामने मेहमान टीम देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार होंगे पहला सेमीफाइनल के साथ। अंतिम 3 मिनट का खेल, लीग का यह आखिरी मुकाबला। एक खिलाड़ी संभवतः लाठी पे चले गए क्या, और मांग ही कर रहे थे कि मैं पूरी तरह से बाहर हुआ नहीं हूं। अंततः लाइन एम्पायर ने कहा कि जी नहीं, आप से बाहर चले गए हैं वो टच होने से पहले, और इसी वजह से दोनों टीम के खाते में एक एक अंक वो सुनिश्चित किए गए। एक छोर से साहू जी, महेश साहू, दूसरे छोर से हेमंत बारिक जी। उनकी पहली निगाहें लगातार कोर्ट के ऊपर। सर 1 मिनट जानकारी दे दूं। हाँ जी, पूल ए से 15 अंक लेकर बजरंगी फाइटर बिलासपुर प्रथम स्थान पर है। वहीं पर गोंडवाना विक्टोरियस रायपुर और परसू वॉरियर्स बेमेतरा का लीग अंक 7-7 अंक है। दोनों का लीग अंक टाई है। टाई के पश्चात लूजिंग और गेनिंग अंक के आधार पर बेमेतरा सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। रायपुर का गेनिंग पॉइंट है 91, लूजिंग पॉइंट 89। बेमेतरा गेनिंग पॉइंट 102, लूजिंग पॉइंट 105। इस तरह माइनस करने पर
रायपुर 2 अंक हासिल करता है और बेमेतरा 3 अंक। इस अंक के आधार पर बेमेतरा सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। सभी कोच मैनेजर नोट करें। धन्यवाद। धन्यवाद जायसवाल जी, आपने बहुत और साफ शब्दों में और सही कबड्डी के नियम के तहत आप सभी जो कोच मैनेजर हैं संबंधित टीम के उनको अवगत कराया। तो बेमेतरा जब सेमीफाइनल में है एक पुल से तो दूसरे पुल से वो निश्चित तौर पर शक्ति वॉरियर्स होगी। तो संभावना ये है कि दूसरे सेमीफाइनल में 2 भाइयों की आपस की भिड़ंत आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वो दूसरे सेमीफाइनल में 2 और 2.5 का रेट है और अभी भी वो लड़ाइयां जारी है और लड़ाई जारी होने के साथ साथ ऑल आउट दे दिया गया है खैरागढ़ योद्धास को फेवर ऑफ कवर्धा सुपर किंग के विरुद्ध में 5 अंकों का इशारा। 3 खिलाड़ी बाहर, 2 पूरी टीम को ऑल आउट करने का, तो कुल मिलाकर के 5 अंक सुनिश्चित किए गए। सेकेंडों का खेल है। पहले सेमीफाइनल का मुकाबला अब से कुछ देर बाद इस मैदान को ऊपर आने को है। कबड्डी के वो तमाम चहेते दर्शक निगाहें बिल्कुल जमा के रखें। अगर थोड़ा सा भी उनके पास समय है, अगर वो चाय भी पीना जाना चाहते तो वहां से आ सकते, क्योंकि कुछ देर का ही समय है। पहला सेमीफाइनल पहले सेमीफाइनल के साथ उनके सामने होंगी बलौदा बाजार, जिसके लिए प्रथम पुकार ऑफिशियली तौर पे जायसवाल जी के द्वारा हो चुका है। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग संस्करण 8वां सीजन बिलासा की वो नगरी बिलासपुर लाल बहादुर शास्त्री का वो स्कूल प्रांगण का मैदान, दूधिया रोशनी का वो छठा, संध्या का वो रात्रि का समय, कबड्डी का खूब चमक रहा है और खिलाड़ियों का खेल लगातार जैसे जैसे समय बढ़ा, दिन आगे बढ़ा, खेल आगे बढ़ा, कई ऐसे खिलाड़ी नवोदित खिलाड़ी उभर कर आए और साथ ही साथ जो पुराने छत्तीसगढ़ के दिग्गज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।